हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क लेवल के सीरीज के क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 9। यहाँ पर नहीं पता है। और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 126। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है 5 का क्यूब प्लस 1 और ये है 2 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 का क्यूब प्लस 1। तो 3 का क्यूब 27, 27 1 28, 28 इसमें जोड़ेंगे तो यू का मान हो जाएगा 55। यू का मान 55 हो गया। जब यू का मान 55 हो गया तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5v प्लस वी। तो यहाँ पर थर्ड कितना है, 55 है और 120, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 65 है। ये किसका मान है, 5v प्लस 5। 5 इधर जाएगा, कितना बचेगा 60। 5v बराबर 60, तो v बराबर कितना हो जाएगा 12। v बराबर 12 हो गया। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे 4v प्लस जेड इजक्वल टू 55। तो यहाँ पर जब 4 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 12 प्लस जेड इज इक्वल टू 55। तो 12 चौक 48, 48 उधर जाएगा, 55 से घटाएंगे तो जेड का मान आ जाएगा 7। जेड का मान 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट ऑफ जेड इज डिविजिबल बाई 3। जेड जो है 3 से डिविजिबल है नहीं है। जेड इज़ अ कंपोजिट नंबर। जेड एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होती हैं जिनका जो मल्टीपल होता है 3 या 3 से अधिक होता है। एचसीएफ ऑफ जेड 35 और 49 का 7 है, सही है। जेड का मान कितना है, 7 है। और 35 का मान कितना है, 35 में 7 और 5 होता है और 49 में 7 और 7 होता है। तो तीनों में मिलाकर 7 7 7 है, तो इसका जो है एचसीएफ होगा 7 होगा। जेड को वी से डिवाइड कर सकते हैं। जेड 7 है और वी कितना है 12, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 12 डिफरेंस है। यहाँ पर 24 अंतर है और यहाँ पर अंतर है 47। यहाँ पर है 97 और यहाँ पर है 192 और यहाँ पर है 384। तो यहाँ पर 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 दूना 96 होना चाहिए। यहाँ पर 47 की जगह पर 48 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना होगा, एक बढ़ जाएगा, 334 होगा। तो m जो होगा 334 होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है m इज़ अ रॉन्ग टर्म और n इज़ अ करेक्टेड टर्म। तो करेक्टेड टर्म क्या है, 334 है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू हो जाएगा 333 और n हो जाएगा 334, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2m प्लस n बाई 2 इज डिविजिबल बाई 7। तो 2m, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 हो जाएगा 6 6 6 और n कितना है, n है 334। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 2 फते 14, 7 6 13, 6 6 12, 12 1 13, 6 7 7 1 8। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट डिजिट ऑफ 2m माइनस n इज 2। क्या लिखा है, यूनिट डिजिट ऑफ 2m कितना होगा 6 6 6 माइनस n कितना है 3 3 4। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 2 है, बिल्कुल 2 है। यहाँ पर जब 6 से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, m प्लस n कितना होगा,
3 3 3 था और 3 3 4 था। 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना हो जाएगा 676, जो कि 26 का स्क्वायर रूट है। 26 का स्क्वायर रूट है। यहाँ पर क्या लिखा है, m+n+3 का स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी और सी जो है सही है। यहाँ पर तीनों सही है, क्योंकि यहाँ पर ये भी सही था और ये भी और ये भी, ये तीनों यहाँ पर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर निकालना है इसका डिफरेंस कितना है। यहाँ पर डिफरेंस नहीं करेंगे, यहाँ पर 4 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9। यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर तो 39 दूना 78, 78 1 79 हो जाएगा। 59 59 दूना 158 प्लस 1 159 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 1 19, तो एस का मान कितना होगा 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 9 12, तो यहाँ पर क्या होगा 15, तो टी का मान कितना होगा 55। टी का मान हो जाएगा 55। अब यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो यहाँ पर कितना होगा 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना 168 का 5 गुना हो जाएगा 840। 840 HCF ऑफ s+1 एंड t इज़ 5। तो s का मान कितना है, s का मान है 19। 19 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। ये किसका मल्टीपल है 5/4, 5 इंटू 4 का है। और यहाँ पर t का मान कितना है, t का मान है 55। इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 5। तो इन दोनों में जो है 5 है, इसलिए पहला क्वेश्चन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है u+1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो u का मान कितना है 840। इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 841। 841 जो 29 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s+t+6 इज डिविजिबल बाई 3। तो s और t, st कितना हो जाएगा 9 5 14, 5 1 6, 6 1 7, 74। 74 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80। 80 को 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है 16 है। इसका डिफरेंस नहीं पता, इसका डिफरेंस नहीं पता। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 49। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 4 64। 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर 25। 25 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 21। तो पी स्क्वायर बराबर 81, तो पी बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है। तो यहाँ पर 1 गुना होगा। क्यू का मान कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर पी और क्यू का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 10 10 9 19, 19 1 20। यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस 10। यहाँ पर 20 30 40 50, तो आर का मान 170 हो जाएगा। यहाँ पर आर का मान 170। अब यहाँ पर P + Q + R का मान बताना है। तो 10 9 19 और 170 हो जाएगा 189। 189 ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्पीड बोट एंड स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:3। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 110 किलोमीटर एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 16 आवर। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है ये है बोट की स्ट्रीम और ये है स्ट्रीम की स्पीड। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में कुल मिलाकर 16 घंटे में टोटल दूरी तय की जाती है। तो यहाँ पर 110/8 दिन 11। जब आप स्ट्रीम में चले डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 11x + 110 सेम दूरी तय की गई है। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। जब आप स्ट्रीम में चलते हैं तो इनके बीच की गति को घटा देते हैं। टोटल 16 घंटे में 5 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 22 22 पंचे 110, 11 धामा 110 अपॉन में x हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 32, 32 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 2, तो यहाँ पर क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड कितनी है 8, 8 गुणे 2 16, यही इसका उत्तर हो जाएगा, 16 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर कितना होता है 4a होता है। रेक्टेंगल का पहले देखते हैं, रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी, नहीं यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 2l प्लस बी प्लस 24। अब यहाँ पर 576 जो है ये 24 का स्क्वायर रूट है, तो a बराबर 24, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, 96 से 24 घटाएंगे 72 हो जाएगा। तो 2l प्लस बी इज इक्वल टू 72, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 36। तो l प्लस बी इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर l दिया है 20, तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 16। तो 20 गुणे 16, जब एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे, तो l कितना है 20 है और b कितना है 16 है, तो इसको गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, 320 हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ मनन इज 5:2। कितना है 5:2 एंड इनकम ऑफ आशीष 20% मोर देन, इसे 20% ज़्यादा है, तो 5 से 6 हो जाएगा। और जो है ये आशीष जो है 3600 रुपये बचाता है, जो है इसका 30% है, तो 6x इज इक्वल टू 30/100 इज इक्वल टू 3600, 0 से 0 कैंसिल, 6 18, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 2000। x बराबर 2000, तो निकालना क्या है, निकालना है एक्सपेंडिचर ऑफ मनन। तो इसके बीच का कितना अंतर है 3, 3 गुणे 2000 कितना हो जाएगा 6000, 6000 यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन है, इसको 154 रखेंगे और 100 ये 82 है, इससे घटाएंगे तो यहाँ पर 18 और 54 72 हो जाएगा, 72 ये है 18, 18 चौके 72, 4 चौके 16, 16 इसमें ऐड कर लेंगे हो जाएगा 52, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 गुणे 3 42, 42 और 2 44, 44 ये हो जाएगा, और इसको 7 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 3 घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 41, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसको मान लेंगे 9 2 8/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 एकम 8, और यहाँ पर 8 एकम 8 और 4 8 छक 48, 116 ये हो जाएगा 116, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 8 24, 208, और ये कितना है 9 गुणे 23, 9 गुणे 23, तो कितना हो जाएगा 207, 207 ये हो जाएगा, 207 इधर जाएगा, ये माइनस का तो इसमें माइनस 1 घट जाएगा, 115 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 5, और ये कितना है 5 गुणे 3200 अपॉन 8, 8 से काटेंगे 8 चौके 32, 4 4 पंचे 20, 2000 ये हो जाएगा 2000 प्लस ये है 4800, और ये इसे कितना मान लेते हैं 25, तो 25 से कम 25, 25 चौके 104, 48 चौके 192, 192 इसमें ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 2192, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर 24 का स्क्वायर, तो 24 गुणे 24
बटे 8, 8 से काट के 8 3 24, 24 तिया 72, 72 ये हो जाएगा 72 गुणे 5, 72 गुणे 5 हो जाएगा 360, 360 से 300 घटाएंगे कितना बचेगा 60, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितना है 435, 435 को 15 से डिवाइड करेंगे, 435 बटे 15, तो 15 दूना 30 और 13 15 नौया 135, 29 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 252, 252 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24 और 12 एकम 12, यहाँ पर कितना है 7, 7 1 8, तो ये कितना हो जाएगा 29, 29 58, इसका उत्तर कितना होगा 29 प्लस 29 कितना हो जाएगा 58, यह इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A11 कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, ये कितने दिन में 25 दिन में, और B और C उसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। अब इन टोटल वर्क कितना मान लेते हैं 100, एफिशिएंसी ऑफ A कितना हो जाएगा 4 और B कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या लिखा है A और B जो 4 दिन करते हैं, 8 दिन टोटल काम करते हैं, 4 5 5 4 9 हो जाएगा। अभी B का पता नहीं क्योंकि यहाँ B और C का है, तो आगे क्या लिखा है एफिशिएंसी ऑफ C इज़ हाफ ऑफ A, तो C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यदि A का 4 है तो C का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर B और C है, C का मान रखेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा, B की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, C की एफिशिएंसी 2 और B की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है A और B टुगेदर वर्क फॉर 8 डेज, तो A कितना है, A है 4 और B कितना है 3, तो 4 3 7, 7 गुणे 8 56, 56 काम किया जा चुका है। और इसके बाद में ये छोड़ देता है काम और B और C करते हैं, कितनों दिनों के लिए करेंगे काम। टोटल वर्क कितना है 100, 56 और 100 हटाएंगे कितना हो जाएगा 56, 100 हटाएंगे 44 हो जाएगा, 44 ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा B और C कितना है, B और C का मान कितना 3 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 अपॉन 5, इस डिवाइड करेंगे 5 8 40 और 5 8 40, कितना हो जाएगा 8.5, 8.8, यह इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है अ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस होता है ऐसा, ऐसा रोम्बस होता है जिसकी दोनों जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ पर जब ये मान लेते हैं पहला है और ये दूसरा है, तो पहले ये हो जाएगा कितना 5/2 और ये कितना हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा 12 है तो 6 6 हो जाएगा, 6 इधर और 6 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, अब इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये है एक राइट एंगल्ड ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आधार कितना है 5/2 का स्क्वायर, 5/2 स्क्वायर कितना होगा 25, 25 बटे 4 प्लस, और ये कितना है 36, 36 चौके 144, 144 और 25 169, 169 बटे 4 कितना हो जाएगा 13/2, 13/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2। तो इस प्रकार से जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो 13/2 और 13/2, 13/2, तो इसका जो है परिमाप कितना होता है रोम्बस का, रोम्बस का परिमाप होता है 4a, ये कितना है 13/2, 13/2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 26, इसका परिमाप ये हो गया 26। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ये आ गया 26 द रोम्बस द पेरीमीटर ऑफ 3 टाइम्स, तो इसका पेरीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 26 दिया 78, एंड बोथ लेंथ एंड ब्रेथ द रेक्टेंगल इज अ प्राइम नंबर ऑफ द ट्रायंगल, द लेंथ इज ग्रेटर दैन ब्रेथ, तो यहाँ से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो l + b 39 हो गया। तो यहाँ पर जब ऑड है तो जब हम एक इवन और एक ऑड को हम ऐड करेंगे
तो यहाँ पर हमें एक ऑड प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम दो ऑड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इवन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहला जो इवन प्राइम नंबर है कितना है, 2 है। तो यहाँ पर बी को मान लेंगे 2। जब बी को 2 मानेंगे तो एल कितना हो जाएगा, 37। तो 2 गुणे 37 कितना हो जाएगा, 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।